उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे भले होंगे, कैम शैम होंगे। इस वीडियो में किसान भाई मौजूदा हालात जो किसान भाई खुद का माल डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ बात करूँगा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ किसी कंपनी के साथ जुड़कर ब्रायलर पोल्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो इस मंडी में जो ब्रायलर पोल्ट्री में मंडी चल रही है, पोल्ट्री में मंडी चल रही है, तो कौन कौन सी हालातों का सामना करना पड़ रहा है उन दोनों किसान भाइयों को, ये जानकारी लेकर मैं सन्नी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर से आप सभी किसान भाइयों के बीच हाजिर हो चुका हूँ। तो किसान भाइयों, ये वीडियो मुझे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पिछले 1 से लेकर 1.5 महीने की यदि मैं बात करूं तो मेरे पास किसान भाइयों 3 से लेकर 4 जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं किसान भाई, उन्होंने मेरा फार्म विजिट किया तो उनको क्या ज़रूरत पड़ गई थी, और जो वो किसान भाई आए थे तो वो मेरे लोकल एरिया के ही थे, और मोस्टली जो सभी एक कंपनी के साथ ही जुड़े हुए थे। तो ये तमाम बातें इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर की जाएगी। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कि जो खुद का फार्म डाले हुए है, खुद का माल है डाले हुए है, निजी फार्मिंग करते हैं, अपना माल डालते हैं, उनको कौन कौन से चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना इस मंदी में करना पड़ रहा है। सबसे पहली चुनौती तो आप सभी जानते हैं कि जो फीड की कास्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है, फीड बहुत ज़्यादा महंगी है। और ये नहीं है कि किसान भाइयों फीड महंगी है तो हम इस बात से पीछे नहीं हटते हैं। आपके पास यदि सोया का शॉर्टेज चल रहा है या किसी और रॉ मटेरियल को लेकर शॉर्टेज चल रही है, तो उसकी वजह से यदि फीड का रेट है वो तेज़ी पकड़े हुए है, तो हम उस बात से, जैसे आपको पहले मैंने बोल दिया कि पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन उस हिसाब से जो ब्रायलर मुर्गा मंडी है, तैयार माल का रेट है, तैयार माल हमारा उस हिसाब से बिकना भी चाहिए। जो जितनी महंगी हम फीड खिला रहे हैं उस हिसाब से जो हमारी कॉस्टिंग आ रही है उससे ऊपर जो हमारा माल है, तैयार माल है, वो बिकना भी चाहिए। लेकिन जो इसके पीछे रियलिटी है, जो आप इसको ग्राउंड रियलिटी कह सकते हैं, कि वो ऐसी नहीं है। हमें जो अपना माल है वो कम रेट पर निकालना पड़ रहा है। यदि आपने जो मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता होगा कि जो पिछले बैच में मैंने लिफ्टिंग की थी वो 96-97 के पास की थी, और इस वक्त जो हमारा माल तैयार हो रहा है उस पर जो कास्टिंग आ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, वो 100 रुपये के नियर अबाउट आ रही है। जी हाँ, 100 रुपये पर केजी के हिसाब से जो इन पर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है। और जो किसान भाई खुद का फार्म चलाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे सूरत हाल में इतनी महंगी फीड खिलाकर जो हमें किसान भाइयों लिफ्टिंग रेट मिलना चाहिए वो कम से कम 115 रुपये के साथ इतनी महंगी फीड खिलाकर बर्ड की जो लिफ्टिंग है वो होनी चाहिए। और जो किसान भाई लेबर का खर्चा निकालना चाहते हैं इससे, या फिर जो किसान भाई जो रेंट पर लेकर, किराए पर लेकर ब्रायलर पोल्ट्री का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको यदि किसान भाइयों 120 रुपये के आसपास का लिफ्टिंग रेट मिलता है, तभी जाकर वो आप कह सकते हैं कि 1-2 या फिर 2-4 पैसे वो अपनी जेब में डाल सकते हैं। नहीं तो उनको जो है पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा, जो आप कह सकते हैं कि फ्री में सेवा उनको करनी पड़ सकती है। अब किसान भाई बात कर लेता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, जिसमें आपको अपने आप को ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं कि सारा जो काम है वो कंपनी का है, हमने तो सिर्फ पालना है। तो ऐसे में क्या है कि जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि मेरे जो आसपास के जो फार्मर है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे फार्म का विजिट किया, क्योंकि उनको पता था कि मैं खुद का माल डालता हूँ। तो उन्होंने जो किसान भाई अपने सामने जो मेरे सामने जो प्रॉब्लम रखी अपनी, तो वो थी कि यार हमें चिक्स है वो नहीं अच्छा मिल रहा है। कंपनी नॉन चिक्स, जो नॉन कोब चिक्स है वो हमें प्रोवाइड कराती है, जिसमें क्या रहता है कि 10-15 दिन के बाद मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब हमारा बर्ड 30-35 दिन का हो रहा होता है उस समय भी मोर्टेलिटी लगातार रहती है। हम कंपनी को कहते हैं कि भाई माल उठा लो, कंपनी कहती है आज नहीं, कल नहीं, परसों हम ऐसे उठाएंगे, लेकिन करते करते यही 40-42 दिन में लिफ्टिंग होती है। उस समय तक जो मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, FCR हमारा बिगड़ जाता है और कंपनी हमें कुछ नहीं देती है। और फिर उन्होंने बताया कि फीड की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, कि यार हम लीटर का खर्चा हमारा रहता है, जो बिछावन डालते हैं वो हमारी रहती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा रहता है, फिर जो इनको और सप्लीमेंट मेडिसिन वगैरह चलानी होती है अच्छे ग्रोथ के लिए, अपना FCR सुधारने के लिए, वो हमारी रहती है, और हमने लेबर का खर्चा वगैरह भी निकालना होता है। तो ये सभी निकाल कर यदि 4 पैसे हमें नहीं मिले तो हमने क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर। तो ये जो सारी जो आपको मैं जो बर्डिंग बता रहा हूँ ये उनकी थी। किसी ने कहा कि भाई इस कंपनी का जो पेरेंट है वो अच्छा नहीं है, ये चेंज होने वाला है, इतने टाइम बाद ये चेंज होगा तब अच्छा चिक्स हमें मिलेगा। और फिर कोई बोल रहा था कि जब लिफ्टिंग हो जाती है तो काफ़ी समय तक कंपनी है वो चिक्स नहीं हमें प्रोवाइड कराती, चिक्स काफ़ी देरी कर देती है चिक्स छोड़ने में।
तो उनका मेरे फार्म पर आने का मकसद यही था कि भाई यदि हमारा एक 5,000 का बर्ड है तो हम 1,000 या 2,000 बर्ड अपने यदि डाल रहे हैं तो क्या हमें 4 पैसे बच जाएंगे। 1,000 बर्ड आपको 40-50,000 का प्रॉफिट देता है। तो ऐसे जो कुछ क्वेश्चन है वो उन्होंने आकर किए। तो उनको पहले तो मैंने ये बताया कि इस समय जो फीड है वो सबसे ज़्यादा महंगी है, सबसे जो हालात ख़राब है इसी ने ही किए हैं, क्योंकि उनको पता था कि जो फीड है वो बर्ड इतना खाता है, इतना FCR आता है। तो जब मैंने उनको फीड के जो बिल थे मेरे पास वो उनको शो किए, वो उनको दिखाए, तो उनको पता लगा कि फीड इतना कॉस्टली है, इतनी हमारी इन पर लागत आती है, तो इतना ज़्यादा इस पर जो है रिस्क बना रहता है। तो फिर वो बात मेरी समझ गए और पीछे हट गए, क्योंकि वो इसको ज़्यादा सेफ नहीं महसूस कर रहे थे। जो बातें मैंने उनको बताई तो उन्होंने मेरे सामने एक जो ऑप्शन रखी थी कि भाई जो हम कंपनी है वो चेंज कर देख लेते हैं, क्योंकि फिर वो ऐसी बातें करने लग के कि दूसरी कंपनी हमें कोब चिक्स देती है, उसका जो है हमारा FCR भी अच्छा आ जाता है, तो हम उसके साथ जाकर देख लेते हैं। लेकिन मुझे ये जो लगता है कि ये जो कहानी है वो सभी कंपनीज़ की है। जो किसान भाई शुगना में होगा वो शालीमार में जाने की सोच रहा होगा, जो शालीमार में होगा वो संपूर्णा में, जो संपूर्णा में होगा वो IB में। तो ये ऐसी जो जद्दोजहद है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी चल रही है। ऐसे बहुत से कम फार्मर हो गए जो कि अपनी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ सेटिस्फाइड हो गए, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कि सेटिस्फाइड नहीं है। चाहे वो चिक्स की बात हो गई, जहाँ किसान भाइयों उनको जो फीड दे रही है कंपनी उसकी बात हो गई, या फिर जो उनका कंपनी का स्टाफ हो गया जो आते हैं, सुपरवाइज़र आता है, जहाँ जो भी उनके जो सीनियर है वो आते हैं, उनके साथ यदि उनकी नहीं अच्छी चल रही है, या फिर जो फीड है वो इधर उधर कर रही है कंपनी, फीड है वो टाइम पर नहीं प्रोवाइड करा रही है, फीड है वो दूसरे फार्म से कह रही है उठाकर ले आओ, या फिर जो कंपनी है वो सप्लीमेंट वगैरह भी नहीं प्रोवाइड कराती है, कोई मेडिसिन नहीं अच्छे से देती है, जो भी उनका लाइनमैन आता है वो भी थोड़ा अपना ड्यूटी लगाकर या फिर अपनी अटेंडेंस देकर वहाँ से निकल जाता है, कोई मोर्टेलिटी का कारण नहीं बताता है। तो कहने का मतलब है कि जो दोनों तरफ हालात है वो अच्छे नहीं है, चाहे आप खुद का माल डाले हुए हैं या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। तो किसान भाइयों इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान।